मिथिला के बात करी मिथिला के गान एतय मंडन अयाची के काम छै एतय लथी महेश। नमस्कार सर, अहाँ के स्वागत अछि मैथिली आकांक्षा मंच के भर्ती संवाद में पुनः। और अहाँ मार्गदर्शक के रूप में हमरा सबके साथ छी, अहू के लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत और मैथिली क्षेत्र में अहाँ के योगदान अछि, एहि के लेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। और आइ जे छै से मैथिली और संस्कृत विषय पर आधारित और मैथिली के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लऽ कऽ जे छै से की एहि के विषय पे विचार कयल जा सकै छै, या फिर मैथिली के आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में की महत्व औचित्य इत्यादि भऽ सकै छै, एहि के विषय में अहाँ से जानऽ के प्रयास करब और जे हम सब कऽ सकै छी जी मैं हम से जाना और बूझा के प्रयास। जरूर जरूर। हम इससे पहले मैथिली आकांक्षा मंच के सबसे पहले हम इस चीज के लिए धन्यवाद देव। हम अपन अधमर्णता, हम अपन कृतज्ञता प्रकट करब मैथिली आकांक्षा मंच के लेल जे हमरा एक बड़ा नीक समय देने छै, जेमे मिथिला, मैथिली आ मैथिल से एक हम संवाद कायम कर सकी। संगहि मिथिला आकांक्षा मंच के हम बहुत बहुत बधाई देव कि एते कम समय में एतेक व्यापक योजना, एतेक व्यापक कार्य लऽ कऽ चलि रहल छै आ जे प्रकार से मिथिला आ मैथिली के विकास के लेल अग्रसर छै, हम एहि लेल शुभकामना सेहो मैथिली आकांक्षा मंच के देबै। रहले जे गप छै मैथिली, संस्कृत भाषा, मैथिली के महत्व, मैथिली के प्रासंगिकता, एहि विषय पर खूब बढ़िया से भरि पेट गप करब अपना सब एखन। जे भी अहाँ के प्रश्न हेतै ओहि प्रश्न के कोई अनुकूल हम अपन उत्तर के राखे के कोशिश करब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ अही से शुरू करे छी मैथिली के, कि मैथिली आकांक्षा मंच जे छै से मैथिली के आधार पर संस्था छै। तऽ सर्वप्रथम अही के विषय में किछु कहू कि मैथिली भाषा और साहित्य के उद्भव और ओकर इतिहास के हम सब केना देखबै, की छै और की ओकरा विषय में जानऽ के। जी जी, बहुत बढ़िया। किया तऽ हम आइ काल्हि खूब एहि पर देख रहल छी मैथिली के विषय में ढेर सारा तर्क विषय, वाद विवाद चलि रहल अछि। देखियौ, सबसे पहले अपना सबके मन से एकटा ई गप निकालय पड़त कि मैथिली शब्द के प्रयोग कतौ अगर भेट जाइ छै तो ओ मैथिली भाषाक पहचान नहीं छियै। जेना देखियौ, अगर रामायण में मैथिली शब्द प्रयोग में अबै छै, जे अपन प्राचीन साहित्य भेल, अगर कालिदास रघुवंशम में मैथिली शब्द के प्रयोग करै छथिन, भास प्रतिमा अभिषेक में मैथिली शब्द के प्रयोग करै छथिन, आ कि उत्तर रामचरितम में भवभूति मैथिली शब्द के प्रयोग करै छथिन, ओहि ठाम मैथिली शब्दक प्रयोग केवल सीताक नाम मात्र के रूप में, ठीक छै ने। यानी मैथिली शब्द अगर ओतऽ लिखल छै तऽ एकर ई मतलब नहीं कि मैथिली भाषा का हम जोड़बै कि रामायण काल में या वेद काल में मैथिली भाषा रहे। ई कने दिमाग से हटाबे पड़ते आ एहि तर्क के लऽ कऽ चलय पड़ते। संगे अबै छै मैथिली के इतिहास, प्राचीनता के अगर देखियो तो ई निश्चित एकटा मानल जेतै कि जे भारतीय भूमि छै ओहिठाम प्रायशः सारी भाषा के जे मूल छै वो तो संस्कृत छै। आ ये निर्विवाद छै, ए विषय में आप डिबेटो नहीं होना चाहिए, क्या कश्मीर से लऽ कऽ कन्याकुमारी तक के जे भी भाषा छै ओहि भाषा पर संस्कृत के पूरा प्रभाव छै। भले भऽ सकै छै कतौ व्याकरण होय, कतौ शब्द है, कतौ अभिव्यक्ति है, कतौ मुहावरा है, लेकिन संस्कृत अपन उपस्थिति दर्ज केने छै। लेकिन जतऽ तक मैथिली भाषा के छै प्रश्न, तो ये हम निस्संदेह कहब कि मैथिली भाषा का हिंदी से कोनो संबंध नहीं। ई जतेक भी केओ भाषा वैज्ञानिक छै या जे भी केओ मिथिला और मैथिली के लेल कार्य करबाक लेल छै, ओहि सबके ई चीज सोचना चाही कि हिंदी का मैथिली से ओ संबंध नहीं छै। जेना बार बार कह देल जाय छै कि हिंदी के बेटी तो हिंदी के बहिन तो हिंदी के ओ नहीं। मैथिली एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हमरा सब लग उपस्थित छै। क्या अगर अहाँ इतिहास देखबै तो 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी में आबि कऽ हिंदी के उद्भव छै, आ ओहिसँ पहिनहिए अहाँ देखबै कि अहाँके मैथिली के उद्भव छै।
केवल कवि के दृष्टि से भाषा के विकास नहीं होय छै, इहो जानना चाहिए। क्या तो अगर ज्योतिरीश्वर प्रथम कवि छथि, यदि ओ 12वीं शताब्दी के कवि होय छथि, तो एकर ई कतौ मतलब नहीं छै कि मैथिली भाषा 12वीं शताब्दी से शुरू भ रहल छै। पहिलुक कवि हमरा भेट रहल छै 12वीं शताब्दी में। एकर ई मतलब भेलै कि ओइसे पहिनैयो कविता लिखल जाइत हेतै जिनकर पांडुलिपि हमरा उपलब्ध नहीं अछि। अगर छैयो कतो पांडुलिपि तो ओकर लेल अन्वेषण होना चाहिए। लेकिन बोलचाल के रूप में जे मैथिली छै ओ अहाँ के माने पड़त या तो हिंदी के समकालीन आ नहीं तो हिंदी के पूर्व। क्या तो मैथिली भाषा के जे संयोग जे एकटा अहाँ देखबै ओ अहाँ के बांग्ला, असमिया और उड़िया ई और मैथिली ई चारों मिलकर एकटा चारि कोण के निर्माण करे छे, जेमे आपस में न केवल सांस्कृतिक संबंध छे बल्कि भाषिक संबंध सेहो छे। तें लऽ कऽ मैथिली के इतिहास का अहाँ के एक स्वतंत्र इतिहास के रूप में देखल जाना चाहिए, कोनो भाषा पर आश्रित के रूप में एकर नहीं देखना चाहिए। एक स्वतंत्र, हम बार बार भाषा कह रहल छी, चीज ध्यान रखबे। क्या तऽ कतेक भाषा वैज्ञानिक एतेक भेला है जे मैथिली के बोली कहे छे, सद्यः गलत मैथिली कहियो बोली नहीं। क्या तो जय में स्वतंत्र कवि बह रहल छे, जय कवि का भारतीय रिकॉग्निशन छे। देखियो अहाँ जखन भी कखनो हिंदी के कविता के कलेक्शन कोनो भी कोर्स में, कोनो भी सिलेबस में अगर अहाँ देखबै तो पहिलुक कविता विद्यापति के होय छे। और ध्यान रखब ओ हिंदी काव्य होय छे, ओ हिंदी कविता संग्रह कहलावे छे, नहीं कि मैथिली या हिंदी के अन्य भाषा। तो पहिलुक कविता अहाँ देखबै विद्यापति के अबै छे, कालिक दृष्टि से, काल के दृष्टि से। और 100 साल लगभग पूर्व ज्योतिरीश्वर जी भेला है। लेकिन हमारी मानव अछि कि इहो उम्मीद करना चाहिए कि अगर ज्योतिरीश्वर जी वर्ण रत्नाकर एतेक प्रौढ़ ग्रंथ के रचना करे छथि तो प्रौढ़ ग्रंथ कखन होय छे जहन कि ओइसे पूर्व छोट छीन कविता कहानी लिखब शुरू होय छे, तकर बाद मैच्योरिटी अबै छे। तो मैथिली भाषा के इतिहास हम अहाँ के कहब कि एकरा कहीं 7वीं 8वीं शताब्दी के इर्द गिर्द मानल जाना चाहिए। ई जरूर छे कि वो भाषा उस समय में संस्कृत के संग अपन वो प्रभुत्व नहीं बना सकला। किया तो 7वीं 8वीं शताब्दी के मंडन मिश्र के जहन अहाँ ग्रंथ पढ़बै, मंडन मिश्र मैथिल छलाह, लेकिन हुनकर ग्रंथ में मिथिला एज सच कहते या मैथिली एज सच कहते शब्दक प्रयोग नहीं छे। अगर अगला प्रश्न अछि, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा प्रयोग के स्थान देल गेल अछि, कि ई लाभकारी सिद्ध हैत? अदिति जी, ई स्पष्ट मानू कि मातृभाषा में मातृभाषा का स्थान दे और मातृभाषा में शिक्षा और शिक्षण के व्यवस्था करे, ओइ सब उपेक्षित प्रतिभा के लेल एकटा बहुत ही मजबूत स्तरक निर्माण छै। आई देखू, हमरा लगभग 34 साल दिल्ली में भऽ गेल, यानी हम पूरी तरह से विशुद्ध ग्रामीण स्कूल के पढ़ल, मैथिली बजे वाला एक ठोंगा दीजिएगा, यानी जो पैकेट होता है तो उसको उस सबका हम सब कहिए तो ठोंगा कहिए कि ठोंगा दीजिएगा। ओ विशुद्ध मैथिली के व्यक्ति आई जहन दिल्ली में आबि के कोनो एक कॉलेज में टीचर बन रहल छै, तो हमरो जे थॉट प्रोसेसिंग जे होय छै ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मैथिली में होय छै। चूंकि मैथिली में होय छै तो कोनो विषय का समझब इजी होय छै, सरल होय छै, अत्यंत सरलता से विषय के समझै छै। आइ भारत के लगभग अहाँ बुझियौ 60% ऊर्जा जे छै, प्रतिभा के ऊर्जा छै, केवल एहि द्वारा उपयोगी नहीं भऽ रहल छै क्या तो ओइ भाषा में ओइ प्रतिभा के अपना के प्रस्तुत करे के अवसर नहीं भेटै छै। अगर मातृभाषा में ए प्रतिभा का आगा बढ़ायल जेते तो बुझियो कि हर गांव में एहन एहन प्रतिभा अछि कि अगर वो मैथिली के माध्यम से अपन थॉट प्रोसेसिंग का डेवलप करे छे तो कतेक नीक हेते ओकरा। अगर वो मैथिली माध्यम से अगर वो मैट्रिक में आबै छे, इंटरमीडिएट करे छे, या कोनो अपन जे कोनो जे बहुत पैघ परीक्षा अगर ओइ भाषा के माध्यम से दै छथिन, अहाँ देखियो कतेक सफलता के स्तर कते बढ़ते। आ जखन जखन मातृभाषा में सफलता भेटै छै तखने तखने क्षेत्र, प्रदेश आ राष्ट्र के विकास होय छै। तो हम तो निस्संदेह, चूंकि नई शिक्षा नीति के हम कई बार अध्ययनों केलहुं हैं, ए पर क्या बेर हमर लेक्चरो भेल अछि, लेकिन हम बार बार ये कहै छी कि मातृभाषा में ई चीज के अवसर उपलब्ध कराब
बहुत सुंदर योजना भेलै है। एहि द्वारा हम त्रिभाषा सूत्र जे छै, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ओहि लेल हम बार बार सब प्लेटफॉर्म से सजेशनो देने छियै कि त्रिभाषा फॉर्मूला में छै 2+1, यानी 2टा कंपलसरी भाषा और एकटा ऑप्शनल। तो जतऽ 2टा कंपलसरी छै ओहिठाम करना चाही एक हिंदी कंपलसरी प्लस जे मातृभाषा छै ओकरा कंपलसरी करियो, यानी त्रिभाषा फॉर्मूला में हिंदी प्लस मातृभाषा। मातृभाषा जखने कहबे मैथिली आबि गेलै, एहि दुओ का अनिवार्य पत्र बनाबियो और वैकल्पिक में अहाँ अंग्रेजी के डालियो, बातें खत्म भ गेलै। अहाँ सोचियो कि आज से 10 साल के बाद जहन कि अपन मातृभाषा से अपन ज्ञान, अपन चिंतन, अपन सोच के लऽ कऽ अबै छै, ओ कतेक नीक ओकर व्यक्तित्वक पहचान हेतै। नक्शल में, जिस्ट रूप में, सार रूप में अगर बुझू तो हम बुझे छियै कि नई शिक्षा नीति जे 2020 छै, एहिमे मातृभाषा के जे स्थान देल गेलै है ओ ग्राम्य परिवेश में उपेक्षित प्रतिभा के आदर छियै, ओकर सत्कार छियै और ओहि प्रतिभा के उत्प्रेरणा छियै। बड़ नीक कदम छै ई सरकारक, लेकिन प्रश्न एकेटा छै, हमरा केओ पूछलथि इम्प्लीमेंटेशन जे छै ओ कोना हेतै, कखन हेतै, ओ एकटा दुखद, एक चैलेंजिंग छै। इंटेंशन जे कहबै ओ बड़ नीक छै, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त इंटेंशन छै। तो बस ई जरूर हम कहब, खास करके मैथिली एहन भाषा के लेल ई तऽ बड़ नीक, क्या तऽ मिथिला अहाँ सब जानै छियै कि बुद्धिक ज्ञानक गढ़ छियै। कनिये उपेक्षा एहि दुआरे अछि कि भाषिक रूप में हमरा सबके ओ नेशनल प्लेटफॉर्म एखन तक नहीं भेटल अछि, लेकिन ई शिक्षा नीति अपना सबके ओ राष्ट्रीय मंच सेहो देतै जाहिमे हम सब अपन झंडा फहरा सकबै। जी रूप से जे ई बात सही छै, जे इंटेंशन बहुत अच्छा छै या बहुत नीक छै, लेकिन अहाँ कहलिए कि 10 वर्ष के बाद जे छै से हमरा सबके एहिके रिजल्ट या परिणाम देखऽ के लेल भेटै, परंतु 10 वर्ष तक तखन हेतै जखन 10 वर्ष तक एहि पर काज हेतै। तो कि ई हम सब कहि सकै छियै जे मैथिली के चुनाव पर सफलता सेहो भेटतै, खासकर ओ बच्चा सबके जे बच्चा सब या जतेक छात्र अपन पर्यावरण में दोसर भाषा के महत्व अधिक देख रहल छथिन, जेना कि अखन देखू, शायद जता धरि अहाँके आवाज कटि गेलै, लेकिन हम जता धरि सुनलहुँ हैं ताबत हम ओकर जवाब अहाँके दऽ दै छी। देखियौ, पहिलुक तऽ जे 10 वर्ष छै ओ 10 वर्ष का अहाँ बहुत लंबा नहीं बुझियौ, क्या तऽ 10 वर्ष इम्प्लीमेंटेशन होइत जहन अहाँ तैयार करबै तखन ओ 10 वर्ष लेतै। हम अहाँके एकटा छोट सनक उदाहरण दै छी। कोनो भी परिवर्तन के लेल एक समय चाही। आइ अहाँ सबके मालूम है कि तमिलनाडु के राजधानी की छियै? चेन्नई। ठीक, अहिना महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई, ठीक छै, आ पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता। लेकिन पुराना जमाना के लोग के पूछियो, यानी हमरो सबसे कने जे पैघ छै, बल्कि इवन हमहूँ सब एखनो गलती कऽ जाइ छी, कखनो काल के मुँह से मद्रास निकलि जाइए, बम्बई निकलि जाइए आ कलकत्ता निकलि जाइए। लेकिन जे युवा पीढ़ी छै जे कोई ज्ञान के तहत एले है, जे कि क्लास में चेन्नई पढ़ के निकलले है, अब ओकरा कोनो दिक्कत नहीं होइ छै। ओकरा पूछबै छूटे तऽ अहाँ कहत चेन्नई, वो मद्रास नाम बिसरि गेलै, ओ बॉम्बे नाम बिसरि गेल छै, ओ अहाँके कलकत्ता नाम बिसरि गेलै। तहिना जहन 10 जे इम्प्लीमेंटेशन के एक अवधि एते, एक जेनरेशन जहन निकलते, ओकर बाद सब गोटा यूज टू भऽ जाबू ने, तैं लऽ कऽ 10 वर्ष कोनो अवधि नहीं होइ छै। अब रहले कि ढेर सारी भाषा के साथ कम्पीट करे के गप, कि अन्य भाषा छै जकरा बहुत महत्व छै। तो स्वाति जी एक चीज ध्यान राखब, जखन जखन अहाँ अन्य भाषा कहै छी तऽ हम एकर केवल एकेटा अर्थ लै छी अन्य भाषा के, ओ लै छी अंग्रेजी। रेस्ट ऑफ दी भाषा छै ओकर हम किया बात करबै, क्या तऽ हम तऽ मातृभाषा के गप कर रहल छी ने। जेना अहाँ के मातृभाषा अपन हमर सबके मातृभाषा जेना मैथिली भेल, तहिना तो आरो कोनो गोटा के अपन मातृभाषा हेतै। जहिना हम अपन अवसर के लेल लड़ाई करै छी, जहिना हम अपन अवसर के एकटा पॉजिटिव के हम एठाम डिस्कशन कर रहल छी, तहिना ओहो सब करैत संघर्ष जे छै ककरा से छै, ओ संघर्ष अहाँके इंग्लिश से छै, आर कोनो से संघर्ष नहीं छै। कि अहाँ मिथिला में रह के तमिल भाषा से अहाँके संघर्ष अछि? नहीं अछि।
अहाँके उड़िया भाषा या बंगाली भाषा से संघर्ष अछि, फ्रेंच से अछि, नहीं अछि संघर्ष। ते लके ई गपे कहब कि अन्य भाषा, अगर मैथिली एकटा विकल्प छै तो जे बच्चा जे छात्र मैथिली जानै छै ओ मैथिली लेता, हुनका लग कमी कहाँ छै, परेशानी कतऽ छै? परेशानी तो तखन छै ने जहन अहाँ अंग्रेजी के कंपलसरी कर देबै, अहाँ कहबै कि नहीं तुमको अंग्रेजी लेना ही पड़ेगा, तखन दिक्कत छै। ते लके अन्य कोनो भी भाषा हमरा लेल प्रतिस्पर्धा नहीं अछि, मैथिली के लेल अन्य कोनो भी भाषा प्रतिस्पर्धा नहीं छै। क्या तो मैथिली लेतै के? अहाँके तमिलनाडु वाला तो मैथिली नहीं ना पढ़त, अहाँके केरल के लोग मैथिली नहीं ना पढ़त, जहन कि हुनका ऑलरेडी अपना लग मलयालम भाषा छै। हाँ, भाषिक ज्ञान अगर ढेर भाषा जाने के इच्छा अछि तो अहाँ स्वतंत्र छी, घर में बैस के अहाँ फ्रेंच सीख सकै छी, अहाँ कोनो इंस्टीट्यूशन में अलग से प्राइवेट एडमिशन लऽ के अहाँ जर्मन सीख सकै छी। लेकिन जतय धरि मातृभाषा के अन्य भाषा के साथ तुलना करबै तो हम अन्य भाषा के मतलब केवल एक छै, वो छै अंग्रेजी। अहाँ हमरा काउंटर क्वेश्चन कऽ सकै छी कि अहाँ हिंदी किया नहीं बाजि रहल छी, तो एक चीज अहाँके मानि कऽ पड़त, जतय तक भारत के जहन एक सूत्र में बांधबा के लेल छै तो ओहि लेल मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा नहीं प्रयोग में आनि सकै छी। तो पूरा राष्ट्र के एक सूत्र में बांधबा के लेल एकटा भाषा अवश्य होना चाहिए। अब वो भाषा कोन हेतै? या तो वो भाषा अहाँ संस्कृत कह सकै छी या वो भाषा अहाँ हिंदी कह सकै छी, लेकिन संस्कृत के आब ओहि लेवल पर अबै में बहुत टाइम लगतै। बीइंग अ संस्कृत टीचर, बीइंग अ संस्कृत स्टूडेंट, हम ई क्लियर, हमरा एक कटु सत्य कहे में कतो भी अस्वीकार करे में कतो भी दिक्कत नहीं हुई है कि संस्कृत के भारतीय भाषा बनवा में कम से कम एखन हम नहीं किछो नहीं किछते 30 से 40 वर्ष लगते, यदि इंटेंशन छै सरकार के। अदरवाइज जे भाषा उपलब्ध अछि हिंदी, हम ओहि हिंदी के संग क्या अपना के कंपटीशन करबे? ओहि हिंदी संग अपना के कंपटीशन नहीं करू। अपना कंपटीशन छै, अब हमरा कंपटीशन हमरा से अछि, हमरा कंपटीशन मैथिली से अछि। हमरा अपन मैथिली के कोना बढ़ाब, कोना नीक करब, कोना ई मैथिली आर विकास के प्राप्त होय, ओहि लेल हमरा सोचना चाहिए। हर प्रतिस्पर्धा के देखियो, हर छात्रों के लेल कहै छियै, जब क्लास में अहाँ हैब तो हमरा कंपटीशन ए या बी छात्र से नहीं, हमरा कंपटीशन अपना से होना चाहिए कि हम अपना के कते डेवलप केलहुँ, अपना के कते ग्रो केलहुँ, वो चीज आवश्यक छै। तें स्पष्ट मानू कि मैथिली के कोनो भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं छै, प्रतिस्पर्धा छै तो केवल अंग्रेजी से, ओहो एटा द्वारा कि अंग्रेजी अपना सब फैशन बुझ लेने छी, अपना के अंग्रेजी मानसिकता के नहीं बनाब तो लोग सोचत कि पढ़ल लिखल नहीं या ई गंवा रहे छै, बस यह टा कंपटीशन है। अदरवाइज देयर इजंट एनी कंपटीशन फॉर मैथिली विद एनी लैंग्वेज। जी, निश्चित रूप से। हाँ, अदिति अहाँ से प्रश्न पूछथिन मैथिली और संस्कृत के संबंध के विषय में। अदिति, हमर अगला प्रश्न ई अछि जे मैथिली आ संस्कृत संबंधक मूल्यांकन कोन प्रकारे कैल जा सकैत अछि? हाँ, अदिति, बड़ नीक प्रश्न पूछलहुँ। कोई व्यक्ति से अहाँ प्रश्न पूछि रहल छी जे कि पूरा अपन जीवन, अपन पूरा बचपन, अपन पूरा सब चीज जे अछि संस्कृति से, मतलब खानो जे हम खाइ छी से मैथिलीए में, हम चक्का खाइ छी, बचका खाइ छी, झूरी खाइ छी, अदौरी खाइ छी, इसलिए हम नट्स नहीं खाइ छी। भले ही अहाँ एहिठाम भेटै, हम घरों में अगर कहबै तो हम ये नहीं कहबै कि हमको थोड़ा सा ग्रेवी दीजिए, हम कहबै कि कने रस दियो, तीमन दियो। तो तें हम ओहि एक मैथिली परिवेश पूरा मैथिल में नहायल बुझू। आ दोसर ऑब्वियसली जे हमर ज्ञान क्षेत्र अछि, हमर जे एक्सपर्टीज अछि ओ संस्कृत में अछि। तो अहाँ हमरा से प्रश्न केलहुँ हैं, नीक प्रश्न अछि हमरा लेल। अब जे भाषिक जे संबंध छै संस्कृत आ मैथिली के लऽ कऽ, हम शुरू में अपने जखन स्वाति जी पहलू क्वेश्चन पूछने छली तो हम हमें एक चीज कहने छलिए कि हर भाषा के ऊपर में ई अपना सबके मान के चलऽ पड़त कि संस्कृत के प्रभाव छै। हम एक अहाँके छोट सनक शब्द कहै छी, अपना सब जय जल से पूजा करै छी ओकरा की कहै छियै? अछिजल कहै छियै ना। संस्कृत में की शब्द छै? अच्छजल, ठीक छै। वही से अच्छ से की शब्द बनले? स्वच्छ, सु लगा दिलिए उपसर्ग, स्वच्छ बन गेले तो अछिजल। अपना सब जे बनबै छियै अष्टदल, ओकरा की कहै छियै? जे अरिपन कहै छियै ना, अरिपन पारू। मूल शब्द की छियै?
मतलब कहे के ई छै कि अपना सब मैथिली में देखियो, मैथिली हम कहे छी कि संस्कृत से सर्वाधिक निकट भाषा में से एक छै। और लेकिन संगे मैथिली के एक सबसे पैघ विशेषता ई अछि कि मैथिली में स्वयं शब्द निर्माण के क्षमता छै। ते लए मैथिली का पूरी तरह से संस्कृत पर डिपेंडेंट नहीं कहियो कि अगर संस्कृत नहीं रहते तो मैथिली भाषा मर जेती, ई कहब गलत। भाषा के प्रवृत्ति होय छै कि अन भाषा से शब्द ल के अपना के बढ़ाब, अपना के आर विकसित करब। अते ल के बचपन में अपना सब पढ़ने हैब तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ई भाषा के 4टा मुख्य आधार छै। तो जता धरि तत्सम या नीक शब्द छै, जखन अहाँ ककरो कहबै ने अरे हुनकर भाषा बड नीक छै, बड नीक बजै छै, ओ जहन कहै छियै ने हुनकर भाषा बड नीक छै, ओ हम मैथिली के प्रशंसा नहीं करै छियै, बल्कि मैथिली में प्रयोग में आनल जे संस्कृत के शब्द होय छै ओहि आधार पर अहाँ हुनका कहि रहल छियै अरे वाह हुनकर भाषा बड नीक छै। कनि सोचियो ई विमर्श के। इन जनरल जहन अहाँ कोनो दोसर भाषा के शब्द ले छिए, अरे उनको तो इंग्लिश पे भी बहुत अधिकार है, हिंदी तो बढ़िया जानते ही हैं, संस्कृत जानते ही हैं, मैथिली के तो गपे नहीं छै। ई क्या कहे छिए? एटा द्वारा कहे छिए कि अहाँ विविध भाषा के संयोजन के लैत अहाँ अपन भाषा के प्रयोग में आनै छिए। मैथिली के संस्कृत के साथ बहुत नीक संबंध छै। आ जे शिफ्टिंग ऑफ लैंग्वेज जे छै, जे मैथिली भाषा एक अलग भाषा के रूप में जे पहचान बनले है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ संस्कृत। संस्कृत भाषा से पूरी तरह से अहाँ के मानैये पड़त कि देखियो भाषा के जे विकास छै ना, जाने तब पाली भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृते के संदर्भ में फिर अपभ्रंश अबै छै, ओकर बाद ई किछ क्षेत्रीय भाषा बनलै। अपना सबके देखबै जे अगर संबंध देखबै कि बांग्ला मैथिली के बहुत नीक संबंध छै भाषिक दृष्टि से, ओकर जे शब्दावली छै, ओकर जे इंटोनेशन छै, आ संगे बांग्ला में के जे लिपि छै, ओ लिपि के आ मैथिली लिपि के बड़ा एक साहचर्य छै। देखबै समानता दिखै छै, ई हम नहीं कहब कि दोनों एक लिपि छै, लेकिन समानता जे स्ट्रोक्स होय छै ना भाषा के, लिपि के स्ट्रोक्स, ओ देखबै मोरलेस सेम छै। लेकिन संस्कृत के जे शब्द के प्रभाव छै, संरचना नहीं कहब, देखियो संरचना संस्कृत के नहीं छै, क्या तो संस्कृत में जे फ्लेक्सिबिलिटी छै सेंटेंस के, वाक्य के जे सौंदर्य छै या वाक्य के जे प्रत्यास्थता छै, ओ आबि के कने रिजिड भ जाय छै मैथिली में। जेना उदाहरण लिया, अपना सब कहबै ना कि हम घर जाय छी, ठीक छै, हम घर जाय छी के मैथिली में एना नहीं कहि सकै छियै कि जाय छी हम घर, छी जाय हम घर। लेकिन संस्कृत में अहम गृहम गच्छामि, गृहम अहम गच्छामि, गच्छामि अहम गृहम, गच्छामि गृहम अहम, मतलब कोनो भी तरह से कतौ कर्ता, कतौ क्रिया, कतौ कर्म राख देबै तो ई संस्कृत भाषा के एकटा विशेषता छै। ओ स्ट्रक्चरल विशेषता अहाँ के मैथिली में नहीं भेटत, लेकिन जे भाषिक एनरिचमेंट छै, जे लैंग्वेज जे शब्दकोशीय अभिवृद्धि छै, वो जरूर संस्कृत से मैथिली बहुत नीक से प्रभावित छै। आ नहीं केवल शब्दकोश बल्कि संस्कारो जे अपन सबके मिथिला के अछि, ओ संस्कृत में जे उपलब्ध ग्रंथ परंपरा छै, वो परंपरा के संस्कार से हम अहाँ सब अपन मैथिल सब अपन जीवन के शैली के जी रहल छी। तें ई अंतिम में कहब एहि प्रश्न के उत्तर में कि मैथिली आ संस्कृत के अन्योन्य संबंध छै। लेकिन अन्योन्य के अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि मैथिली के ऊपर संस्कृत के डिपेंडेंसी, बल्कि उत्तर ये लेना चाहिए कि संस्कृत से मैथिली उपकृत भ रहल छै। अहाँ के जवाब बहुत संतुष्ट भ गेलहुँ सुनकर। अगला प्रश्न हम पूछा चाहे छी जे मैथिली में रिसर्च इत्यादि लेल की आ कतेक स्कोप अछि? देखियो, आई रिसर्च के अर्थ की छै ई ले बहुत जरूरी छै। रिसर्च कई प्रकार के होइ छै, शोधक आयाम जे छै से बड़ा डिफरेंट वे में छै। जहन ई शब्दक प्रयोग अहाँ साइंस वाला के साथ करबै तो तहन अहाँ के दिमाग में रमन, भाभा ई सब नाम आयत, ठीक छै। लेकिन अगर अहाँ ह्यूमैनिटीज में या भाषा में अगर रिसर्च के नाम करबै तो तहन अहाँ के महामहोपाध्याय सुभद्र झा जी नाम लेता, ठीक छै। कोनो भी विषय क्षेत्र के एकटा
दायरा होइ छै, एक परिधि होइ छै कि ओहिसँ बाहर निकल हम नहीं कर सकै छी रिसर्च। एक होइ छै मैथिली भाषा में प्राप्त साहित्य, प्राप्त सूचना के आधार पर रिसर्च, आ दोसर होइ छै कि बाहरी विज्ञानों के रिसर्च मैथिली भाषा में करब, मीडियम ऑफ जे रिसर्च छै। यानी कियो अगर फिजिक्स के स्टूडेंट छै, कियो केमिस्ट्री के स्टूडेंट छै, वो अगर अपन पीएचडी करय चाहे आ मैथिली में अपन वो पीएचडी के लिखैत कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन कहै छथि जे हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होइत अछि, अगर एहि लाइन में अहाँ रिसर्च लिखबै तो ओतऽ भाषी एक की भेल, अहाँ ओहि भाषा में ओहि रिसर्च के लिखलहुँ। लेकिन अब आबू जखन हम मैथिली में रिसर्च के गप करै छियै, मैथिली भाषा में रिसर्च के गप करै छियै, तो देखियो एक चीज जरूर छै कि मैथिली भाषा में जतेक प्राप्त ग्रंथ छै, क्षमा करब हम साहित्य नहीं कहि रहल छी एखन, साहित्य के मतलब केवल भऽ जाइ छै कविता, कहानी, नाटक, ई हम ग्रंथ लऽ रहल छी। ग्रंथ के मतलब छै कि मिथिला में जे ग्रंथ अवेलेबल अछि आन आन भाषा में, आ मैथिली भाषा में जे ग्रंथ लिखल गेल अछि, जेना वर्ण रत्नाकरे लिखल गेल एहिमे अहाँके मैथिली में, जिनकर छनि ज्योतिरीश्वर के। लेकिन ज्योतिरीश्वर के संस्कृत में एकटा बड़ पैघ नाटक छै धूर्त समागम, बड़ नीक नाटक छै, हालांकि सटायर छै, एक व्यंग्यात्मक नाटक छै। तो ओहि दृष्टि से जरूर स्कोप छै रिसर्च के, क्या तो बहुत सारी गप एहन छै कि आइ धरि मैथिली के जे पुरान लेखक अछि, एक तो हुनकर मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं छै, अगर मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल छै तो ओहि मैन्युस्क्रिप्ट के डेसिफर नहीं कयल गेल छै, अगर डेसिफर कयल गेले है तो ओकर विषय पर विमर्श नहीं भेले है, विषय पर विमर्श भेल छै तो लोग में ओकर प्रचार प्रसार नहीं भेल है। तो डिफरेंट लेयर में स्कोप तो बहुत छै। देखियो जखने कोनो भाषा चलै छै ओकरे बाद ओहिमे रिसर्चक संभावना बढ़ै छै। लेकिन रिसर्च ई कहब कि मैथिली को विद्यापति का योगदान, हम एहि सबके विषय के रिसर्च नहीं बुझै छी, बल्कि मैथिली में लिखल ओही कविता में विद्यापति के जे इंटेंशन छै, विद्यापति के जे सोशल व्यू छै, विद्यापति के काव्य में अगर कोनो प्रकार के संघर्ष छै, विद्यापति के काव्य में कोनो प्रकार के ज्ञान आ विज्ञान संकेत रूप में देल गेल छै, तो ओहि चीज के अन्वेषण करके, ओहि चीज पर रिसर्च करके पाठक वर्ग के समान, विद्वानक समान उपस्थित करब, ई एकटा रिसर्चक नीक दायरा छै। तो मैथिलियों में रिसर्चक संभावना छै। लेकिन दुखक गप ई छै कि आइ काल्हि जे मैथिली में लिखल जा रहल अछि या मैथिली में जे भी कोनो कविता कयल जाइ छै, ओहि पर काम या ओहि पर जे चीज छै ना, ओहि दिशा में कम देखल जाइ छै। वो किछु राजनीतिक कारण छै, या तो जाहि तरह से मैथिली के मूल धारा से हटायल गेल, जे प्रकार से पाठ्यक्रम से हटायल गेल, विविध परीक्षा से हटायल गेल, ओहि लऽ कऽ मैथिली पर बहुत आघात पड़लै और एक निश्चित कालखंड में ओहि मैथिली भाषा के मतलब कहि सकै छी विनाश के लेल ओ काल भेलै। लेकिन अब चूंकि ई नई शिक्षा नीति एकटा अवसर दऽ रहल छै मातृभाषा के, तो मैथिली में एक उज्जवल भविष्य के संभावना छै, आ तखने एहि पर काज बेसी हेतै। बुझियो हम सब जन पढ़ैत रही घसल अठन्नी कविता मैथिली में, आनंद भऽ जाइत रहे, मतलब एतेक नीक ओहि माध्यम से अपन अभिव्यक्ति प्रदान कयल गेलै है, तऽ समाज के जे तरह से चित्रण ओहिठाम कयल गेलै है, किया नहीं रिसर्चक विषय छै, किया नहीं एहि पर रिसर्च हेतै। तऽ ताहि लऽ हम कहलहुँ हमरा सबके ई निर्धारित करे के छै कि मैथिली में रिसर्चक अर्थ की भेल, मैथिली भाषा में रिसर्च लिखब या मैथिली भाषा में विद्यमान ज्ञान विज्ञान के साहित्य में जे समायल ज्ञान विज्ञान अछि, ओहि ज्ञान विज्ञान के लोकक सामना में उपस्थित करब। नीक छै, एहिमे होना चाही, सरकारों का ई चीज के प्रोत्साहन देना चाही, आ हमरा अहाँ एहन जे भी केओ मैथिल प्रेमी छी हुनका तऽ सदैव एहि चीज के लेल प्रोत्साहन देना चाही कि यदि मैथिली में केओ काज करै छै, यदि मैथिली के लेल केओ काज करै छै, तो ओकरा जरूर अपॉर्चुनिटी भेटबा चाही। अपन मिथिला के गाथा महान